आओ पुत्र। भैया की जय हो। पुत्र ये हमारे बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हाँ। दयालपुर की पावन धरा से हैं आप, और राखी आजाद जी के साथ में अपनी कलम का जौहर दिखाते हैं। हाँ। हमारे उमेश जी, इनके तरफ से ये एक शेख पत्र बनाए हैं। हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। देखिए मधुप जी, हमें ज्यादा ना खींचो, क्योंकि आज हमको ऐसा लग रहा है कि मधुप जी ने कसम खाई है कि लालेमन दादा को खींचना है। अब क्या करें, ये बच्चे हैं हमारे और मुझको दादा कहते हैं, तो मुझको कुछ कहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और क्या। सुर में कतिल लगा के खुदा की किताब पर पप्पू पप्पू क्या करेगा, रोशनी गाएगी इसको। सुर में कतिल लगा के, सुनील भैया लखनऊ वालों की तरफ से 21 पत्र बनाए हैं। ये गाना सुन लीजिए साहब, मैं कह रहा हूं। सुर में कतिल लगा के खुदा की किताब पर रुख ले जवाब पर नुकता बढ़ा रहे हैं। दिल दिया एतवार की हद थी, ये तेरे इंतजार की हद थी। जय हो। मर गए हो खोली रही ये तेरे इंतजार की हद थी। तो उम्र जल्बों में बसर हो। क्या बात, क्या बात। और उम्र जल्बों में बसर हो, और ये जरूरी तो नहीं उम्र जल्बों बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। और हर सबे की, और हर सबे की शहर हो, और ये जरूरी तो नहीं उम्र जल्बों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जल्बों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं ये जरूरी तो नहीं। द्रौपदी के पांचों पुत्र। दादा धीरे से, धीरे से। ये बुढ़े आदमी का स्तर नौजवान क्यों लिए है भाई? जब द्रौपदी के पांचों पुत्र अश्वत्थामा में मार दिए, क्या बात।
तो द्रौपदी विलाप कर रही है, कैसे? अरे कन्हैया, कन्हैया, अरे दुश्मनी तो सत्सामा की हमारे परिवार से थी, हाँ, लेकिन मेरे पुत्रों को कैसे मार दिया? कहने लगी द्रौपदी दिल को यूं थाम कर, अब तो बता कन्हैया ये कैसा काम कर, क्यों मार दिए 5 मेरे लाडले सुखर, कैसे सुनाए अपनी कथा आज बैठ कर, तो कन्हैया ने कहा बहन, बहन, और सदा फूलों की डगर हो, और सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुंवर हो, और हर कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो। सदा फूलो, सदा फूलो, सदा फूलो की, यही बात है गुरु। ये हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं श्री राम शंकर जी राजपूत, कीर्तन जगत की नई उपज हैं, इनको भी आप लोग मौका दें ताकि एक दिन ये लालमन बनके आपके सामने प्रस्तुत हो। क्या बात है का? आशीर्वाद है। साथ में हमारे राजीव शुक्ला जी, आपके तरफ से भी एक पुष्पमाल और 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई है। आशीर्वाद चाह रहा हूं। रोशनी धीम तनाना धीम, और सदा फूलों, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं, और हर कोई राजकुंवर हो, हर कोई राजकुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं, मोक्ष पाने के लिए आधी घड़ी काफी है, मोक्ष पाने के लिए आधी घड़ी काफी है, और साधना 8 पहर हो, और साधना 8 पहर हो, ये जरूरी तो नहीं, साधना
निकला था समंदर से ही बिकराली जहर। इसका हर शेर अलग बोलता है पप्पू भैया, इसका हर शेर अलग बोलता है और मैं बताऊंगा इसको गाया किसने। अरे माना निकला था समंदर से ही बिकराली जहर। माना निकला था समंदर से ही अरे बिकराली जहर। और दीपक भैया, अरे हर समंदर में जहर हो, और हर समंदर में जहर हो, ये जरूरी तो नहीं। समंदर में जहर हो ये जरूरी तो नहीं, साधना आठों पहर हो ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुमार हो ये जरूरी तो नहीं, अरे सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। एक शेर और पढ़ रहा हूं। बचन डाले न टले ऐसा था, अरे पानी में चाहे हरिश्चंद्र हो चाहे दशरथ हो। सुनिए साहब, हे बचन डाले न टले ऐसा था, और पानी में असर, और सबकी पानी। अगर बात अच्छी लग जाए सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं दीपू भैया, अगर आनंद आ जाए। बचन डाले न टले ऐसा था, पानी में असर, और सबकी बाणी में असर हो, और सबकी बाणी में असर हो ये जरूरी तो नहीं। बाणी में असर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी बाणी में असर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी बाणी में असर हो ये जरूरी। मैं समित को प्रणाम कर रहा हूं और इस समित के लिए एक लाइन सुना रहा हूं। क्या बात? ये भंडारा समित के लोग, जहां तक आवाज मेरी पहुंच रही है, अंतिम शेर आपको पेश कर रहा हूं और कह रहा हूं, महोदय कभी सुख की पदम तो, और कभी है दुख की लहर। कभी है सुख की पदम तो, कभी है दुख की लहर, और उम्र भर सुख। क्या बात? दीपू भैया, और उम्र भर सुख की लहर हो, उम्र भर सुख की लहर हो ये जरूरी जरूरी तो नहीं।
ए ये भंडारा समिति की तरफ से ये 200 रुपए आए। एक बार आप लोग तालियां बजा दीजिए। मेरी बात आपके दिल पर पहुंच गई तो मुझे आशीर्वाद मिल गया है। मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं। भोलेनाथ के भंडारे में जितने लोग आए हैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, उम्र भर सुख की लहर हो ये जरूरी तो नहीं अपने जीवन में, और सदा फूलों की डगर हो, और सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। सदा फूलों की डगर आपके पास खींचने लायक है क्या जो हम खींचे? म्यान में खोसी हुई शमशीर नहीं हो। 4 पंक्तियां झोंक रहे, बर्दाश्त करो। म्यान में खोसी हुई शमशीर नहीं हो, तरकस में रखा हुआ कोई तीर नहीं हो, और आपकी हम क्या खिंचाई करें, कोई द्रौपदी का चीर नहीं हो। अब आप अपने आप को बूढ़ा कह रहे हो। दादा कहाँ जा रहे हो? लौट आना गुरु। हमारे फूफा इसी तरह कह के गए थे, लौट के आज तक नहीं आए। 20 साल हो गए। लौट आना गुरु। दादा मेरी बात सुन लो, अब इनको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं युक्ति निकाला कि युक्ति निकाली। अरे इसमें लड़ने वाली क्या बात? अगर महिला युक्ति निकाले तो निकाली और पुरुष निकाले तो निकाला, इसमें लड़ने वाली क्या बात? क्लास में एक लड़के से पूछा गया कि लड़की में बड़ी की मात्रा कि छोटी की मात्रा? उसने कहा पहले लड़की दिखाओ, अगर छोटी है तो छोटी की मात्रा, बड़ी है तो बड़ी की मात्रा। इसमें लड़ने वाली क्या बात? दादा आपके लिए 4 पंक्तियां और झोंक रहा हूं। आपने बहुत अच्छी गजल गाई है और एक एक शेर आपने बहुत जबरदस्त कहा। अच्छा शेर हम भी कह सकते, लेकिन हम शेर इसलिए नहीं कहते, हम खुद शेर हैं। तो क्या कहें? तालियां बजाओ तो हम भी 2-4 शेर झोंकें। अब ये गा के शेर गा रहे थे, हम शेर गाते नहीं हैं, हम शेर जो है झोंकते हैं। हमारे पास शेर नहीं, लकड़ बग्घे। दादा ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और रोशनी अनजान जी। अब इनको दादा मत कहना, कतई दादा मत कहो। अब कह रहे हैं हमारी मधुप खिंचाई कर रहे हैं, और तुम्हारी खिंचाई न करे तो कहा रोशनी अनजान जी की करें। योगी बाबा की सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा, हमको बंद कराओगे क्या? चलिए मैं दादा के लिए पदम जी 4 पंक्तियां और अभी ताजी ताजी लिखी। आप सूखा हुआ कुआं हो, आप सूखा हुआ कुआं हो, माल के बिना ही मालपुआ हो, माल के बिना ही मालपुआ हो, और आप अपने को बूढ़ा न कहो, आप तो अभी भी जर्जर युवा हो। अब चलिए मैं 2-4 शेर पढ़ रहा हूं कि पाजामे सी हो गई है जिंदगी, पाजामे सी हो गई है जिंदगी, न इसमें चैन है न उसमें चैन है। एक और शेर पढ़ता हूं कि दादा आप अपने आप को बूढ़ा न कहें। हमारे अजनबी सैलानी जी हैं, ये भी अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, अभी मूछे उसी तरह राणा प्रताप की तरह। कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये बात और है किसी की इन पर मेहरबानी नहीं होती। एक शेर और पढ़ता हूं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पर शक नहीं होता।
और एक अंतिम शेर बुढ़ापे के लिए पढ़ता हूं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। आइए भैया, धन्यवाद। क्या नाम? अच्छा भाई, आर्यावर्त कीर्तन विचार मंच के आदरणीय अध्यक्ष जी का हमें अमूल्य आशीर्वाद मिला है। आप इसी तरह अध्यक्ष बने रहे कलयुग से लेकर सतयुग त्रेता द्वापर तक। हालांकि अध्यक्ष का मतलब होता है आधा मनुष्य आधा यक्ष। हाँ, एक बार दादाजी के सम्मान में तालियां हो जाए। मैं पढ़ता हूँ 4-6 पंक्तियां और पढ़ के मैं आदरणीय रोशनी अनजान जी को बुलाना चाहता हूँ। शेर एक पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जब मरघट में जाने की उम्र तब उन्होंने शादी किया। नाम समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं, हम नारायण दत्त तिवारी की बात नहीं कर रहे अच्छा, ये हमारे भाई बहुत अभिन्न मित्र है, जघन्य मित्र भाई उमेश सैनी, राखी आजाद के पार्टी में राइटर हैं, हम तो केवल लाइटर हैं। आपने 50 मुद्राओं का हमें सहयोग दिया है, इतने में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे गुरु। एक शेर और सुनाता हूं, सुनिएगा कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता, शादियां तो होती ही मगर हनीमून नहीं होता। ऐसा जबरदस्त शेर नहीं मिलेगा। और 4-6 पंक्तियां पढ़ के अभी कई इन्होंने कहा प्रेमी प्रेमिका पे बरसात हो न हो, प्रेम की बरसात हो न हो, उसी प्रेम की बरसात से संबंधित मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम भले हड्डियों का ढांचा है लेकिन प्रेम हमने भी किया। हमने भी एक प्रेमिका है हमारी कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। अब हमारा प्यार खत्म हो गया। तो चलिए, मैं अब बड़े आदर सम्मान के साथ बुला रहा हूं लखनऊ से आई हुई आदरणीय श्रीमती रोशनी अनजान जी को, बढ़िया सुंदर सा सवाल जवाब लेके। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो 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 के उम्र जर्रों में बसर हो, बसर हो, उम्र जर्रों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जर्रों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जर्रों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। अरे हर सबे गम की, अरे हर सबे गम की शहर हो, हर सबे गम की शहर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर सबे गम की शहर हो, ये जरूरी तो नहीं। ये जरूरी तो नहीं।
ये जरूरी तो नहीं। विपिन भैया जवाब सुनिएगा। दादा की लाइन कह रही है, सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राजकुंवर हो ये जरूरी तो नहीं। आदरणीय दादाजी, आपने बड़े जोश में इसको गाया है, बड़े गुस्से में, और बार बार कह भी रहे थे आप कहो धूम का नाना नाना, धूम का नाना नाना। दादाजी गाएंगे ही और कुछ तो करेंगे नहीं। आपकी जो भी इच्छा है आप गा लीजिए, ये बात जो भी इच्छा है। हम यहाँ डरने वालों में से नहीं है। आपकी भड़ाइती सुन के हम डर के बैठ नहीं जाएंगे। अगर आप कुछ गाएंगे तो कुछ तो हम भी गाएंगे। ये बात बस इस पे ध्यान रखिए। कहना क्या सदा फूलों की डगर हो ये जरूरी तो नहीं। ये दादा कह रहे हैं, मगर मेरी पंक्ति कह रही है। जवाब सुनिएगा दादाजी। जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने लगे, दादाजी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने लगे, तब युधिष्ठिर ने कहा, और कहा क्या कि बड़ा आसान सफर हो सीखो हमारे अनुज से, क्योंकि दादा ने बड़े फुर्सत से गजल लिखवाई है। और ये मंच का प्रयास देखिए। कहना यहाँ हर फूल पत्थर हो, यहाँ हर फूल पत्थर हो ये जरूरी भी नहीं। दादाजी ये जीवन का सफर ऐसा सफर है, इस जीवन में क्या कब किसको देखना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ हर फूल पत्थर हो ये जरूरी भी नहीं। यहाँ हर फूल पत्थर हो ये जरूरी भी नहीं। और बड़ा आसान जीवन में बड़ा आसान सफर हो, बड़ा आसान सफर हो ये जरूरी भी नहीं। बड़ा आसान सफर हो ये जरूरी भी नहीं। बड़ा आसान सफर हो ये जरूरी भी नहीं। पता भैया ये तो कभी मानेंगे नहीं क्योंकि दादा है, आप बड़े भाई हैं, आप जरूर समझाइएगा। सुनो, इस जीवन में बड़ा आसान सफर हो ये जरूरी भी नहीं। पहली बात सुनिएगा सुनो सफेदी झनकार कि कुछ तो बचपन में भी क्या बात है। घर में बता दो। दादाजी लाइन कह रही है
कि कुछ तो बचपन में ही, अरे कुछ तो बचपन में श्री हरि का दर्श पाते हैं। कुछ तो बचपन में श्री हरि का दर्श पाते हैं। लाइन सुनिएगा कि कुछ तो बचपन में श्री हरि का दर्श पाते हैं। तो बड़ी लंबी, अरे बड़ी लंबी उम्र हो, बड़ी लंबी उम्र हो, ये जरूरी भी नहीं। बड़ी लंबी, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी लंबी उम्र हो, ये जरूरी भी नहीं। दूसरी बात सुनिएगा, कुछ तो बचपन में श्री हरि का दर्श पाते हैं, बड़ी लंबी ही उम्र हो ये जरूरी भी नहीं। क्या बात है? भगवान के दर्शन पाने के लिए लंबी उम्र हो ये जरूरी नहीं है, बस कर्म वैसे होने चाहिए। और के कांटों की बात क्या, क्या बात है? बढ़िया बढ़िया, घर में हाथ बता दो। के कांटों की बात क्या दादाजी इस युग में, अरे कांटों की बात क्या, फूलों से घाव मिलते हैं। कांटों की बात क्या, फूलों से घाव मिलते हैं। के कांटों की बात क्या, फूलों से घाव मिलते हैं। दादाजी अरे यहाँ हर कोई, यहाँ हर कोई सितमगर हो, ये जरूरी भी नहीं। यहाँ हर कोई सितमगर हो, ये जरूरी भी नहीं। वो जरूरी भी नहीं। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी बड़े भाइयों से, निवेदन कर रही हूँ दादाजी सुनिएगा। कहना के लोग कहते हैं सभी कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, तो मैं कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि किस्मत का खेल होता है। अरे लोग कहते हैं कि किस्मत का खेल होता है। सब मुकद्दर के, अगर लाइन अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। अरे सब मुकद्दर के सिकंदर हो, सब मुकद्दर के सिकंदर हो, ये जरूरी भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है। ये जरूरी भी नहीं। ये जरूरी भी नहीं, जरूरी भी नहीं, जरूरी भी नहीं।